दोस्तों आखिर कैसे एक छोटी सी ब्लूटूथ की मदद से संजय रॉय को कैसे पकड़ा गया, कैसे पूरे केस की टाइमलाइन मालूम चल गई और सारे केस की सच्चाई सामने आ गई, सब कुछ खुल गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता का केस हर कोई जानता है, जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है कोलकाता के अंदर, इससे शायद ही कोई इंडिया के अंदर अपरिचित होगा। लेकिन अभी तक तफ्तीश चल रही थी, अब एक नया मोड़ आ गया। संजय रॉय की पूरी तरीके से तफ्तीश हो गई है। जी हाँ दोस्तों, कैसे करके संजय रॉय अस्पताल में घुसा, कितने वक्त घुसा, क्या क्या सामान लेकर घुसा और कैसे उसने घटना को अंजाम दिया और क्या क्या सामान लेकर बाहर निकला, किस वक्त में निकला, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, इस शो यानी अजीम शान मलिक शो के माध्यम से। तो बने रहिएगा इस शो में, देखिएगा इस वीडियो को आखिर तक। स्पेशल रिपोर्ट है और बहुत कुछ सीखने को आपको इसके अंदर मिलेगा। देखिए, जो क्राइम करने वाला होता है, शातिर कितना भी, अपराधी जो कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सबूत छोड़ ही देता है। कितना बड़ा भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत उसका रह ही जाता। और इसी तरीके से एक सबूत रह गया ब्लूटूथ, जिसने संजय रॉय को पूरा पकड़वा दिया और पूरा जो है केस की खुलासा करवा दिया एक छोटे से ब्लूटूथ ने। कैसे, समझिएगा दोस्तों। ये कहानी है 8 और 9 अगस्त की रात की। 8 और 9 अगस्त के बीच की ये कहानी है। 4:03 पर सुबह के वक्त में संजय रॉय जो है सेमिनार में दाखिल होता है, मेडिकल कॉलेज के सेमिनार में दाखिल होता है, जहां पर ये वारदात को अंजाम दिया गया। अब सवाल है कि ये जब उसके अंदर दाखिल हुआ तो क्या क्या चीज़ लेकर गया, कैसे दाखिल हो गया, किस चीज़ से गया था, सब कुछ। आपको मालूम होगा कि अभी 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की रेप करने के बाद हत्या कर दी गई। ये शायद कोई ही बंदा होगा जो इसको नहीं जानता होगा, इस घटना को। दोस्तों सीसीटीवी वहां पर लगा हुआ था और एक सीसीटीवी में संजय रॉय को कैप्चर कर किया गया है। संजय रॉय एक बाइक से आता है, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, फोटो उसका आया, बाइक को खड़ी करता है, वो भी रिकॉर्ड हुआ, और अंदर जा रहा है, घूम रहा है, सारी चीज़ें उसकी रिकॉर्ड हो गई। और ब्लूटूथ ने उसका पूरा पकड़वाने का जरिया बनाया, जो कि ब्लूटूथ वो छोड़कर भागा था। कैसे, ध्यान से समझिएगा। पहले जब संजय रॉय 4:03 पर अंदर घुसता है तो उसके पास, और ये सुबह का वक्त होता है, उसके पास एक ब्लूटूथ देखी गई है जो कि उसके गले में पड़ी हुई है। और ये ब्लूटूथ डाल करके वो अंदर जाता है सेमिनार हॉल में, यानी 3rd फ्लोर पर, जहां पर उस वारदात यानी घटना स्थल तक पहुंचता है, वारदात को जहां पर उसने अंजाम दिया था। उस वक्त में वो एक जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहने हुए और उसके हाथ में एक हेलमेट को देखा गया। और वो हेलमेट कोई नॉर्मल हेलमेट नहीं, वो हेलमेट पुलिस लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हेलमेट उसके पास था, जो कि वर्दी का हिस्सा हुआ करता था। कोलकाता की पुलिस जिसका इस्तेमाल किया करती थी, वही हेलमेट लेकर के वो अंदर घुसा था। सारा कुछ ध्यान से समझिएगा। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अब पूरी टाइमलाइन को पहले आप समझिएगा। ये बंदा 3:42, सुबह को 3:42 पर जो है आता है। आने के बाद में अपनी जो है बाइक से आता है, समझ रहे हैं, गेट पर आता है उस अस्पताल के। आने के बाद में साइड में को अपनी गाड़ी खड़ी करता है। किस वक्त में, 3:42 पर ये जो है आता है, सुबह के 3:42 पर। अब उसके 6 मिनट के बाद 3:48 पर जो है इमरजेंसी वार्ड में ये घुसते हुए देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, 3:48 पर सुबह के, यानी 6 मिनट में ये वहाँ पहुँच जाता है इमरजेंसी वार्ड के पास में। 3:48 में इसको वार्ड के पास में जाते हुए वहाँ से चहलकदमी करते हुए दिखाई दिया। अब उसके महज 15 मिनट बाद में ही, यानी 4:03 में ये सेमिनार हॉल के या पास दिखता है, यानी 3rd फ्लोर पर, जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। ये वहाँ यानी घटना स्थल पर ये पहुँच जाता है। कितने, 4:03 पर। अब ये देखा गया कि 4:32 पर ये संजय रॉय बाहर आता हुआ दिखता है सेमिनार हॉल से, यानी घटना स्थल से। कितना वक्त लिया इसने, 4:32 पर ये बंदा वापस निकल रहा है, 3 मिनट पर घुसा था। तो समझ लीजिएगा महज 28 से 29 मिनट का वक्त लिया इसने उसका रेप किया, बलात्कार किया उस लेडी डॉक्टर का, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, और उसका जो है हत्या कर दी वहीं पर। कितना, 29 मिनट महज लगे इसको। 4:32 पर ये वापस आता हुआ दिखाई देता है।
और 4:32 पर वापस आता है। 5 तेजी से चलता है, 5 मिनट में ये बाहर हो जाता है अस्पताल के, यानी 4:37 पर ये अपनी बाइक को उठाता है और वहां से फरार हो जाता है 4:37 पर। तो ये सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये पूरे वारदात को जो है अंजाम दे देता है। अब दोस्तों एक चीज सामने आती है, जब ये घुस रहा था उस वक्त में इसके साथ में क्या था, एक ब्लूटूथ और एक हेलमेट था। अब घटना स्थल पर जब ये मौके पर जब ये पूरी घटना को अंजाम देकर निकल जाता है, तो ये घटना स्थल पर अपना जो ब्लूटूथ होता है इसका, ये ब्लूटूथ को छोड़ देता है जल्दबाजी में मारते समय, और तमाम चीज़ें घटना को अंजाम देते समय ये भूल जाता है उस छोटे से ब्लूटूथ को। ये ब्लूटूथ वहीं पड़ा रह जाता है जहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी होती है, किसकी, जिसके साथ इसने ये घटना की है, लेडी डॉक्टर, इंटरेनिंग डॉक्टर की बॉडी के पास में ये पड़ा होता है। अब जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो इसको गिरफ्तार करती है, और एक मौके पर से तमाम चीज़ें एविडेंस के तौर पे वो ब्लूटूथ को भी उसने जो है इकट्ठा कर लिया था पुलिस ने वहाँ पर। और जब इसको सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार किया गया इस बंदे को, तो इसका फ़ोन को सबसे पहले जब्त में लिया गया। जब फ़ोन को जब्त किया गया और फ़ोन के साथ उस ब्लूटूथ को कनेक्ट किया गया, तो फ़ोन का ब्लूटूथ खोलते ही और ब्लूटूथ जो होता है इसको पावर ऑन करते ही दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो इन दोनों का पेयरिंग कनेक्शन था वो एक दूसरे के अंदर स्टोर हो चुका था। कनेक्टिविटी दोनों की स्टोर, दोनों का आईडी, जो कनेक्टिविटी आईडी होती है वो स्टोर हो चुकी थी। दोनों को बस पावर ऑन करने की ज़रूरत थी, दोनों जो आपस में जो है वो कनेक्ट हो गए। तो ये भी एक सबसे बड़ा एविडेंस सामने आया, ब्लूटूथ, जो कि संजय रॉय की गिरफ्तारी का मुख्य हिस्सा बना। अब जब उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर की, तो उसमें मालूम ये चलता है कि हत्या से पहले, मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया। जी हाँ दोस्तों, उस 29 मिनट के टाइम लाइन में ही इस तमाम चीज़ों को अंजाम दिया गया, रेप भी किया गया उसको मारने से पहले। बॉडी के बाहरी हिस्सों पर जो है 16 जगह पर चोट के निशान पाए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर, और इसी तरीके से बॉडी के अंदर इंटरनल बॉडी में ये देखा गया कि 9 जगह जो है जख्म के निशान है, 9 जगह जख्म जो है पाया गया। अब जब ये केस कहाँ चल रहा है, सीबीआई के पास, सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जजों की बेंच बैठी वहाँ पर, तो फिर सीबीआई ने ये केस सौंपते हुए ये कहा, पूरी इसकी एक रिपोर्ट बनाई सीबीआई ने, और जब सुप्रीम कोर्ट में इसको जब रिपोर्ट को पेश किया तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो घटना स्थल है, ये क्राइम सीन है, वहाँ पर जो क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई है। ये बात वहाँ पर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में पेश की। अब जो दूसरी साइड से जो लोग थे कोलकाता की सरकार की तरफ से और तमाम दूसरे पक्ष के, वो कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ों की वीडियोग्राफी की गई है। लेकिन वीडियोग्राफी कब की गई, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई उसके बाद ही वीडियोग्राफी की गई। तो यहाँ पर सरकार भी घिरती हुई नज़र आ रही है। अब घटना स्थल से, क्राइम सीन से जो है एविडेंस को मिटाया गया है, क्या है, अभी इसका कोई मामला सामने नहीं आया। अगली सुनवाई जो है 5 सितंबर को है। अगली सुनवाई जो है 5 सितंबर के लिए आगे बढ़ा दी गई है, यानी अभी वक्त है। अगली सुनवाई में क्या निकल कर आता है सामने वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये देश है भारत, यहाँ पर अपराधी भी सामने हैं, अपराध करने का पूरा तरीका, टाइमलाइन, उसका कैमरे में फ़ोटो और आने जाने की सब वीडियो है। अभी तक कोई सज़ा नहीं, वकील खड़े हैं, उसकी तारीखें पड़ रही हैं। जिस तरीके से कल बताया था मैंने, हर देश में अलग कानून है, कहीं 24 घंटे में सिर में गोली, कहीं फांसी और तमाम चीज़ें, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। इंतज़ार करिएगा तारीखों पर, तारीख का, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, और इसी तरीके से बरी घूमते रहेंगे अपराधी। कब तक ये चलता रहेगा, कब तक कानून जो है सख्त कदम उठाएगा, या अपराधी कब इस तरीके से अपराध करना बंद करेंगे। फिलहाल दोस्तों, पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? 5 सितंबर को जो भी अपडेट आएगा इस रिलेटेड आप तक मैं सबसे पहले पहुंचाऊंगा। अपना राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ीद इसी तरीके के जो है आप लोगों तक एपिसोड मैं लेकर आता रहूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।